को वापस ला सकते हो। ये नहीं कि आप सिर्फ लास्ट टाइम जो आपने आपसे डेटा डिलीट हो गया वो वापस ला सकते हो। आपने जब से एडोब इलस्ट्रेटर की ये वाली फाइल ओपन की है तब से आप कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हो, उस टाइम तक आप इसको रिपीटेड कंट्रोल जी से आप उसको रीडू कर सकते हो, सॉरी अनडू कर सकते हो। ठीक है, आप रीडू कैसे कर सकते हो, जैसे आप कह रहे हो कि ये दोबारा मेरे पास गलती से आ गया और इसमें कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा मैंने डिलीट की हुई थी वो बिल्कुल ठीक डिलीट थी, देन आप कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करते हो तो वो बैक पे चला जाएगा जो लास्ट टाइम आपने काम किया होगा। ठीक है, अनडू और रीडू के लिए, अनडू के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल जी, और रीडू के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। शॉर्टकट की आपको इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि बाद में फिर आपको आसानी होती है काम करने में। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 इसके एंकर पॉइंट वो शो हो रहे हैं। मैंने जूम इन करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक एंकर पॉइंट ये खड़ा है, एक एंकर पॉइंट ये है और ये है। अगर सपोज कर लो मैं सिलेक्शन टूल से किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास चारों के चारों सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई सिलेक्टेड नहीं है, मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट टूल की मदद से इसको एक को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ वही एक सिलेक्ट होगा, बाकी 3 सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इस किसी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हो, जो आपने चीज ड्रा की है उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी, वहां पे हमने सिलेक्शन टूल में देखा था कि आप चारों एंकर पॉइंट को कर्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम किसी भी एंकर पॉइंट को रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको हम कर्व भी कर सकते हैं। लाइक मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं आके देखूँ तो सेम वही प्रोसेस मेरे पास आ रहा है जो मेरे पास सिलेक्शन टूल में था। मैं इसको दोबारा लेफ्ट क्लिक होल्ड करता हूँ एंड देन मैं इसको देखिए अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो जितना भी मेरा ऑब्जेक्ट एक एंकर पॉइंट है वो अंदर की तरफ कर्व होता जा रहा है। इसकी लास्ट जो हद है वो यही है कि बस यहाँ पे आपको रेड लाइन दे देगा, तो इससे मजीद आप इसे कर्व नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए इसकी मदद से आप काफ़ी सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। लाइक मैं आपको छोटा सा डिज़ाइन भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ लग जाए। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब मैं इसके 2 पॉइंट ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। एक मैं इसका ये वाला पॉइंट लेता हूँ और दूसरा पॉइंट लेने के लिए मैंने आपको बताया कि आप शिफ्ट की प्रेस करोगे। शिफ्ट की प्रेस करके आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, सिर्फ वो वाला सिलेक्ट होगा और जो आप न्यू सिलेक्ट करोगे। लाइक मैं आपको ये सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं इनको शिफ्ट छोड़ता हूँ देखिए ये वाला दोनों पॉइंट मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स को मैं कर्व कर दूँ, तो ये देखिए मैं इन दोनों को इतनी हद तक कर्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें तो मेरे पास एक लीव शेप बन के आ गई है। ठीक है, अब इस लीव शेप का हम क्या करते हैं, इसमें हम अगर कलर करना चाहें तो कलर में आप यहाँ पे देखें वो हमारे पास फिल कलर है वो टॉप पे होगा, जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल नीचे होगा। आप इस कलर्स को भी एक्सचेंज कर सकते हो इन एरो कीज की मदद से कि फिल और फिल स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रोक फिल में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई है जो कि हमारे पास होती है शिफ्ट प्लस एक्स। फिल स्ट्रोक, स्ट्रोक में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम फिल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक कलर पैनल शो हो जाता है जिसमें हम अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर कर सकते हैं। लाइक मैंने इसमें ये वाला कलर कर दिया है, ठीक है, या मैं इसमें ग्रीन शेड कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी मदद से हमने एक ही चीज़ कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक थोड़ा सा डिज़ाइन बना लूँ इसकी मदद से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी मैं अपनी मर्जी से लेना चाह रहा हूँ। अपनी मर्जी से लेने के लिए मैंने क्या आपको शॉर्टकट की बताई थी, आल्ट की प्रेस करेंगे। आल्ट की मैंने प्रेस की। अब मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। पहले मैं अपना माउस से लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा एंड देन मैं कीबोर्ड से अपनी जो की है आल्ट की उसे छोड़ूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लाइन में बीच में लाइन आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, वो हमारे स्ट्रोक की वजह से आ रही है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इनका जो स्ट्रोक है उसे नीचे से ऑफ कर देता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं। मैं एरो की मदद से अपने किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी इसके मूव कर सकता हूँ एरो की मदद से। अब मैं इसे जूम आउट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को दोबारा कॉपी ली मैंने इसकी एक, और शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट ले ली। मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ और मैं की छोड़ता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो लास्ट टाइम मैंने एक लीव बनाया इसको मैं रिपीटेड कॉपीज करना चाहता हूँ। रिपीटेड कॉपीज करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है, होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए वो सेम एज रिपीट होती जाएगी जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इनकी मदद से आप प्यारे प्यारे डिज़ाइन भी कर सकते हो। ठीक है,
अब मैं आपको एक छोटा सा डिज़ाइन भी बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ पे जो हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, ये हमारे पास शेप्स होते हैं। यहाँ पे राउंडेड हो गया, इलिप्स टूल हो गया, इलिप्स टूल हमारे पास सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है फिर, ठीक है। पॉलीगॉन हो गया, स्टार हो गया, फ्लेयर टूल फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते ये किसी इसमें। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो अपनी मर्जी से ये रोटेट हो रहा है। और गौर करें तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो ये देखें सेम ऊपर नीचे कर लूँ, ये देखें माउस में इधर उधर कर लूँ, लेकिन वो रोटेट नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था। अब यहाँ पे गौर करें, ये देखें ये रोटेट हो रहा है, लेकिन मैं जैसे शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा मेरे पास। तो जितना मुझे रिक्वायर होगा मैं उतना उसको ले लूँगा, उसमें कोई सा भी कलर कर दूंगा, फिल उसमें डाल दूंगा, एंड देन मैं उसको क्या करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ एक मजीद सिलेक्शन टूल ही। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की होते हैं हमारे पास वी। इसकी भी अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ ली हुई थी, पेन टूल लिया होता, कुछ भी लिया होता, अगर मैं डायरेक्टली वी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन टूल में चला जाएगा। अब ये सिलेक्शन टूल में आ गया, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ आल्ट की मदद से, और शिफ्ट की मदद से मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे नीचे चला जाएगा बिल्कुल, या इसके साथ सामने बिल्कुल आ जाएगा शिफ्ट की मदद से। अब मैंने इसकी यहाँ पे एक कॉपी ले ली, पहले मैंने लेफ्ट क्लिक रिलीज किया, देन मैंने अपना कीबोर्ड से वो बटन छोड़ा है। अब मैं कंट्रोल प्लस डी करता हूँ तो ये उसकी सेम रिपीटेड कॉपीज बना के दे रहा है। कुछ स्टूडेंट के पास इसकी कॉपीज नहीं बनेगी, उसकी सोल्यूशन, उसकी वजह क्या होती है, तो स्टूडेंट इस लाइक मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने इसकी यहाँ पे कॉपी ले ली नीचे, लाइक इस तरह मैंने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अपने आर्ट वर्क के ऊपर कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक कर देते हैं और फिर जोर लगाते हैं कंट्रोल डी क्यों नहीं हमारे पास, इसकी कॉपीज क्यों नहीं तैयार हुई। उसके लिए यही कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी ले रहे हो तो उसको सिलेक्टेड होना लाजमी है। लाइक मैंने इस पूरी लाइन की कॉपी लिया यहाँ पे आर्ट की मदद से, और यहाँ पे देखें मैं इसको पहले लेफ्ट क्लिक छोड़ रहा हूँ, देन मैं इसको कीबोर्ड से आल्ट छोड़ रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अब मैं इसके अगर आल्ट की मदद कंट्रोल डी करता हूँ तो उसकी कॉपीज लेना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल मुझे इस तरह करनी चाहिए, मैं कंट्रोल जी करता जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ और दोनों की मैं कॉपीज बनाता हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट ले लेता हूँ इसकी मैं एक और कॉपी, और इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो एक मेरे पास देखिए प्यारा सा पैटर्न डिज़ाइन हो गया है। कंट्रोल जीरो करता हूँ तो फिट ऑन स्क्रीन आ जाएगा हमारे पास। इस पूरे डिज़ाइन को अगर आप ग्रुप करना चाहें तो भी ग्रुप कर सकते हैं, उसके लिए भी कंट्रोल जी एक शॉर्टकट की है, या आप यहाँ से भी देख सकते हो। सॉरी यहाँ पे विंडो पैनल में जाके एक मिनट, इस पूरे को कंट्रोल ए किया मैंने, सिलेक्ट किया, और एडिट में है या ऑब्जेक्ट में है, इसकी शॉर्टकट की याद है, हाँ ऑब्जेक्ट में देखें तो हमारे पास चौथे नंबर पे कंट्रोल प्लस जी, ये इसे ग्रुप कर देगा। इसके ग्रुप करने का फायदा ये है कि अब मैंने इसको ये सेपरेट था पहले, अब मैं किसी भी एक फाइल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरा जो ऑब्जेक्ट है जो अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रैंडम है, ठीक है। अब मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करता हूँ, इसको साइड पे लेके जाता हूँ, सिर्फ वही एक ऑब्जेक्ट मेरे पास साइड पे होगा। क्यों, उसकी रीजन यही है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ग्रुप में नहीं था। तो ग्रुप और अनग्रुप आप इजीली कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए, या उसको अनग्रुप कर सकते हो उसमें फिर चेंजिंग करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के काम थे, जिनमें हमने मोस्टली शॉर्टकट कीज है, मोस्टली जो हमारे पास यूज होने वाले इलस्ट्रेटर में टूल्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं, वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं। कल के लिए आप लोग एक असाइनमेंट होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे जाता हूँ और ये देखें, कल आप लोगों ने सेम एज ये चीज़ बना के देनी है हमें। वुडन फैंस है, ठीक है। आप कैसे करोगे, आपने एक रेक्टेंगुलर टूल से यहाँ पे लेके रेक्टेंगल टूल आ गई, आप इसकी मदद से ये वाली लाइन लगाओगे एंड इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको रोटेट कर दोगे सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले तो फिर भी कॉर्नर्स आ जाते हैं सब, तो इनकी मदद से आप इसको किसी भी एक पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, इनको आप कॉर्नर को रोटेट कर दोगे। देन सेम एज आपने दोबारा से यहाँ पे लेने, और ये जो मिड में आपको छोटी सी जो बॉक्स नजर आ रहा है वो हमारे पास होता है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो वैसे आप सिलेक्ट करोगे तो एक एक्ट टाइप शेप आ जाएगी हमारे पास, लेकिन अगर आप इसके सर्कल कन्वर्ट करना चाहते हो, इलिप्स टूल लो, शिफ्ट की प्रेस करो, होल्ड रखो, एंड देन जब आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे तो हमारे पास एक एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो हमारे पास बना हुआ बिल्कुल छोटा सा सर्कल है और उसमें कोई फिल कलर है और स्ट्रोक उसकी ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, मैंने वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल आ गई मेरे पास, और देन मैं इसको यहाँ पे लेके आकर छोड़ सकता हूँ।
तो इनकी मदद से आपने यहाँ पे एक ये वाला ऑब्जेक्ट तैयार करना है, ये बहुत ईजी है। अब ये देखें, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मैंने आप लोगों को अभी बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आपने दो एंकर पॉइंट को लिया, आपने उन दोनों को कर्व कर दिया और उसकी एक रिपीटेड कॉपी यहाँ पे ली, रिपीटेड कॉपी दोनों की एक कॉपी यहाँ पे नीचे लेके आपने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक लीव शेप का प्यारा सा डिजाइन बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एंड्रॉइड लोगो आ रहा है। एंड्रॉइड लोगो बिल्कुल सेम ऐड है जैसे हम मैंने अभी आपको बताया है, उसको फिर आप मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे एक हाफ सर्कल लिया गया, हाफ सर्कल आप कैसे लोगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इलिप्स टूल लिया, इलिप्स टूल लेके मैंने शिफ्ट प्रेस की और यहाँ पे मैंने इसका सर्कल डिजाइन कर लिया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है, और नीचे वाला इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं जब बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो सर्कल होता है वो हाफ हो जाता है, यानी कि उसका जो नीचे वाला एंकर पॉइंट था इसने उसे डिलीट कर दिया है। अब 3 एंकर पॉइंट हमारे पास रिमेनिंग है, उसकी मदद से हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे हाफ सर्कल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेके आ गए इसको, ठीक है। अब इसके अंदर जो दो आइज बनी हुई है इसकी वो सेम एज इलिप्स टूल है, इलिप्स टूल का जो हमारे पास फिल है वो हमने व्हाइट कर दिया है। ऊपर जो हमारे पास सेम फिर वही बात आ गया, हमने रेक्टेंगुलर ली हुई है दो, उनको ऊपर वाली जो दो कॉर्नर से एंकर पॉइंट है उनको हमने रोटेट कर दिया। ये भी वही रेक्टेंगुलर टूल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर टूल है, वहाँ यहाँ पे फिर ये चीज आ जाएगी, आप उसके जो नीचे वाले कॉर्नर उनको रोटेट कर लो, ये भी इजी है। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथी असाइनमेंट है ये कैसे है, ये अभी मैंने आपको फिल में करके डिजाइन तैयार करके दिखाया है, ये हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक में डिजाइन है। ठीक है, आपने उसकी फिल बेशक व्हाइट रख लो या उसको ऑफ कर दो, स्ट्रोक जो है आपकी नीचे वाली जो है उसको आप ब्लैक कर दोगे। लाइक मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, मैंने एक पॉलीगॉन ली हुई थी, ठीक है, शिफ्ट की मदद से अगर मैं यहाँ पे इसे लेता हूँ और इसको जो मैं स्ट्रोक है ब्लैक करता हूँ, स्ट्रोक का इसको ऑपेसिटी जो आप बेशक इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पे देखिए असाइनमेंट पे मेरे पास इसके जो एंकर पॉइंट है वो इस टाइप के हैं कुछ, आप इसको रोटेट भी कर लोगे, शिफ्ट की मदद से आप रोटेट करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। शिफ्ट की मदद से आप इसे, ठीक है, फिर मैंने इसकी रिपीटेड कॉपीज ली और उसके नीचे भी इसी तरह कॉपीज ली जैसे मैंने आपको अभी समझाया। 4 मिनट ऊपर हो गए होंगे, मोस्टली को नींद आ रही होगी, तो फिलहाल क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाली जो जेपीजी फाइल होगी मैं आपको यहाँ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसी तरह के आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है। इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो जो आज की क्लास हुई है, आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। सर इसका ना हाफ जो सर्कल है ना वो एक बार दोबारा बता दें। जी, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक एलिप्स टूल लिया जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास एल होती है, मैंने इसको शिफ्ट की मदद से सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। फील्ड हमारे पास है ऑलरेडी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए 4 एंकर पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब जैसे लाइक मैंने आपको नीचे वाला एक हाफ सर्कल रिक्वायर है तो आप ऊपर वाले एंकर पॉइंट को डिलीट कर दो, आपको साइड वाला रिक्वायर है तो आप साइड वाले को एंकर पॉइंट को डिलीट कर दो। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की आप फायदा ये है कि आप रैंडमली किसी भी एक करके डिलीट कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो या उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है, चेंजिंग कर सकते हो। अब हमें क्या रिक्वायर है कि हमने ये लास्ट वाला नीचे वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली हुई है मैंने, मैं सिंपली इसको जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे वाले को। अब यहाँ पे देखिए हैंडल्स आ गए हैं, हैंडल्स को मैं फिर नेक्स्ट वाली क्लास में बता दूंगा या आपको टेक्स्ट टूल में, पेन टूल में मैम आपको डिस्कस कर लेंगी। नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट किया हमने, उसको सिंपली बैक स्पेस हमारे पास होती है या उसके साथ एक डिलीट का बटन होता है, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए शेप एक्सपेंडेड होगी और हमारे पास एक हाफ शेप बन गई है। सिलेक्शन टूल या बेशक आप इसमें कोई कलर करना चाहे आप उसमें कलर भी कर सकते हो, कोई हाफ सर्कल क्रिएट हो गया। ये था तरीका, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ट्राई करेंगे तो फिर कोई होगा तो क्वेश्चन फिर करेंगे आपसे।